कैसे हो बच्चों? अपने पीछे चल रहा था इसमें गिनने का अष्टांक नियम। गिनने के अष्टांक नियम में अपने किया था भी इसमें 8 क्या होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर था इसके अंदर संकेत अधिगम, उसके बाद दूसरा इसके अंदर था श्रृंखला अधिगम, दूसरा इसके अंदर था संकेत के बाद क्या उद्दीपक, इसके या इसको क्या बोलते हैं, स्टिम्युल बोलते हैं। उसके बाद तीसरा अपने इसके अंदर लिया था काम में, वो क्या चीज़ थी, तीसरा इसमें था श्रृंखला। और 4 नंबर पे बालक क्या बनाएगा, इसमें शाब्दिक शब्दों का अर्थ करेगा। और 5 नंबर में बालक क्या करता है, उनमें भेद कर लेगा। और 6 नंबर पे बालक क्या करता है, प्रत्ययों का निर्माण करता है। और 7 नंबर में क्या करेगा, सिद्धांत का निर्माण। और 8 में क्या करता है, समस्या का सॉल्यूशन है वो कर लेता है। सबसे निम्न स्तर कौन सा माना गया था, सबसे निम्न स्तर माना गया था संकेत वाला। उसके बाद उच्चतम स्तर कौन सा माना गया था, समस्या का समाधान, वो क्या माना गया था, इसका उच्चतम स्तर माना गया था। इस प्रकार से अपने किया था। इस सिद्धांत 1970 के अंदर दिया गया था। और एक प्रश्न पक्का आता है, इसकी पूरी डिटेल है वो क्या अपनी पिछली वीडियो के अंदर दी हुई है, तो आप इसके अंदर क्या इसका अध्ययन है वो कर सकते हैं। अभी अपने क्या रिपीट किया तो क्या है, थोड़ा नॉर्मल तरीके से इसको बताया है। आज अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, संज्ञानवाद, जो क्या जीन प्याजे के द्वारा दिया गया था। इसमें से भी क्या एक प्रश्न पक्का आता है, चाहे कोई भी हो कंपटीशन से, रीट में हो, आरपीसी में हो, एक से कभी 2 भी आ जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न तो क्या है पक्का ही आएगा। और अवस्था में आता है या कि नॉर्मल अवस्था में से आता है, तो क्या इनको अपने थोड़ा क्या है बढ़िया तरीके से आप रीड कीजिए, 1-2 बार वीडियो देखिए। और उसके बाद क्या है इसके नोट्स बनाइए, और उसके बाद क्या है आराम से याद हो जाएगा। नोट्स अब आपको क्या अवेलेबल हम करवा देंगे। तो आज अपने करेंगे संज्ञानवाद। संज्ञानवाद, संज्ञानवाद दिया गया तभी जीन प्याजे के द्वारा। जीन प्याजे, जीन प्याजे हैं वो क्या है स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने, इनका जो जीवन काल है, जीवन काल है वो इनका माना गया है 1896 से लेकर 1980 तक। और इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए थे वो किए गए थे 1921 से लेकर 1976 तक इनके प्रयोग है वो माने जाते हैं। इनके द्वारा क्या है कुल 32 पुस्तकें लिखी गई थी, 32 पुस्तकें हैं वो लिखी गई थी। उनके अंदर इनकी जो प्रथम पुस्तक थी वो क्या थी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। उनकी प्रथम पुस्तक थी, प्रथम पुस्तक वो क्या है बहुत फेमस भी थी, जिसका नाम क्या था, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। ये इनकी क्या है पुस्तक थी, जिसके बारे में क्या है बहुत प्रसिद्धि इन्हें मिली थी। और ये इनकी प्रथम पुस्तक थी। उन्होंने क्या भी फ्रेंच जो स्कूल है उसके अंदर क्या भी गिने के फ्रेंच जो स्कूल था उसके अंदर बिन्ने के द्वारा क्या इसके जो नियम थे उनसे ये क्या थे प्रभावित थे। इन्होंने अपने खुद के बच्चे हैं उनके ऊपर भी क्या किए थे, प्रयोग है वो किए गए थे। ये और ये नियम दिया गया था इनका 1920-21 में क्या ये नियम जीन प्याजे का जो सिद्धांत है वो क्या दिया गया था 1920 और 21 के अंदर क्या सिद्धांत को दिया गया था। अब क्या सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या एक शब्द दिया है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद क्या है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या हो जाएगा सम प्लस ज्ञान, जिनका अर्थ क्या हो जाएगा भी अवबोध करना हो सकता है, अवबोध करना या जानना भी, किसी भी विषय वस्तु स्थान है उसके बारे में अपने अवबोध करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, वो चीज़ क्या होती है आपका संज्ञान होता है। भी संज्ञान का अर्थ हो जाएगा अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने के मानसिक विकास में क्या योगदान देती है। भी ज्ञानेंद्रियों के विकास में क्या होता है, मानसिक विकास का क्या योगदान है उसके बारे में अपने कर सकते हैं। यह अगला इसके अंदर एक चीज़ और भी है, ज्ञानेंद्रिय होती है ना अपनी आँख, कान और त्वचा,
वो क्या होती है, सबसे अधिक एक्टिव होती है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या है, सबसे अधिक एक्टिव और ज्ञानेंद्रियों की बात की जाए तो कौन कौन सी हो जाएगी, अपने आँख हो जाएगी, कान अपना यानी आँख हो जाएगी और नाक हो जाएगा, और उसके बाद अपने क्या हो जाएंगे, जो त्वचा होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक एक्टिव होती है। और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, अपने संज्ञान का एक अर्थ और ले लें तो क्या हो जाएगा भी, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का विकास में योगदान, ये भी हो सकता है। एक है संज्ञानवाद का एक और अर्थ लिया गया है, वो क्या लिया गया है भी, संज्ञानवाद क्या है भी, खुद अपनी मानसिक शक्ति क्या हो जाएगा, अपनी मानसिक शक्तियों को इकट्ठा करके स्वयं के बारे में और वातावरण के बारे में जो अपनी धारणा है वही क्या है, संज्ञान है। संज्ञान अभी अपने कोई भी क्या अपनी मानसिक शक्तियाँ उनको आप क्या कीजिए, इकट्ठा करने के बाद क्या है भी, खुद के बारे में और वातावरण के बारे में अपनी जो मानसिक शक्ति है, अपना जो सोच है, नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो चीज़ अपनी क्या कहलाती है, संज्ञान कहलाती है। और इसमें क्या होता है भी, जो ज्ञान मानसिक शक्तियाँ उनका क्या है, सबसे अधिक योगदान होता है। और इसमें एक चीज़ और भी लिखी गई है भी, इसमें क्या है, ज्ञान, अवबोध और ज्ञानोपयोग पर क्या है, सबसे अधिक बल दिया गया, सबसे अधिक बल क्या है, इन्हीं के ऊपर दिया गया है। विज्ञान, ज्ञानोपयोग, कौशल, इनके ऊपर क्या है, इसके अंदर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो संज्ञानवाद में अपनों ने क्या क्या किया है भी, संज्ञानवाद का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, संज्ञानवाद का सिद्धांत है वो क्या है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे है, उनका जन्म कब होता है, 1896 के अंदर जन्म होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 1980 के अंदर। इन्होंने अपने जो मनोविज्ञान के प्रयोग थे वो कब किए थे, वो तो 1921 से लेकर और 1976 तक इन्होंने क्या किए थे, मनोविज्ञान के प्रयोग है वो किए थे। और ये सिद्धांत जो संज्ञानवाद है कब दिया गया था, 1920-21 में क्या है, संज्ञानवाद सिद्धांत है वो दिया गया था। इनके द्वारा क्या है, कुल 32 पुस्तकें लिखी गई थी, जिनमें प्रसिद्ध पुस्तक और सबसे पहली पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो कि बहुत फेमस इनकी क्या थी, पुस्तक थी। और इन्होंने ये क्या है भी, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। सिद्धांत हो गया, उसके बाद क्या है, इन्होंने इनके द्वारा एक चीज़ और भी की गई थी, उन्होंने क्या अपने खुद के जो 3 बच्चे थे उनके ऊपर भी क्या है प्रयोग, नहीं ये नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था भी, संज्ञान का अर्थ क्या बताया था, संज्ञान का अर्थ इन्होंने क्या बताया था अभी, सम प्लस ज्ञान, यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना, अवबोध करना, सोचना, ज्ञान अवबोध, वो चीज़ क्या होता है, संज्ञान होता है। यानी अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे प्राप्त ज्ञान है, उनका विकास में क्या योगदान है, वो किस प्रकार से अपनों को प्रभावित कर रही हैं, वो सारा कुछ क्या होता है, संज्ञान होता है। एक और अर्थ क्या लिया था भी, अपनी जो मानसिक शक्तियाँ होती है, तो ना शक्तिमान में देखा होगा, अपनी मानसिक शक्तियों को इकट्ठा करके खुद के बारे में और जो वातावरण है उसके बारे में आप सोच रहे हो, वो चीज़ क्या आती है भी, संज्ञान कहलाती है। संज्ञान के अंदर क्या है भी, ज्ञान, अवबोध और ज्ञानोपयोग के ऊपर क्या है, सबसे अधिक बल दिया गया था। अब इसकी प्रक्रिया करेंगे, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला आपका हो जाएगा, इसके 3 के मुख्य जो प्रक्रियाएं हैं वो दी गई है संज्ञान के अंदर। सबसे पहली इसके अंदर हो जाएगी सामान्यीकरण। सबसे पहले आपका हो जाएगा विभेदी
विभेदीकरण, विभेदीकरण, उसके बाद सामान्यीकरण, और उसके बाद आपका हो जाएगा साम्य धारणा या पुनः संचरण भी इसको बोलते हैं, पुनः संचरण। विभेदीकरण, विभेदीकरण क्या हो जाएगा, जब अपने जो वस्तु होती है उनमें क्या डिफरेंस करना, वो चीज़ क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाएगा। भी अपने कहीं जा रहे होते हैं जंगल के अंदर, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, भी जैसे एक भालू आ गया और कुत्ता आ गया, दोनों के दोनों क्या होते हैं, मांसाहारी जीव है, दोनों के अंदर क्या है, भी शकल में थोड़ा क्या उनके चेंजेज है, लेकिन उनकी प्रकृति क्या है, दोनों की प्रकृति क्या है, मांसाहारी है, दोनों के दोनों क्या है, शाकाहारी नहीं है। तो आप क्या उनमें विभेद करोगे, भी वो अपने लिए कौन सी सही है, भालू सही है, कुत्ता सही है। तो कुत्ता क्या है, शाकाहारी हो सकता है, भालू कभी को नहीं हुआ, तो भालू क्या भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपने क्या दो जीव है उनमें से क्या कर दिया, एक का अंतर कर दिया। किसके आधार पे किया, रुचि के आधार पे किया। रुचि अपने पहले भी इसको डिफाइन कर सके हैं। रुचि क्या होती है, भी रुचि क्या होती है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो अपने पीछे क्लासों में भी करवाया गया था। रुचि होती है भी दो या दो से अधिक वस्तु होती है, उनमें अंतर पैदा करने की जो क्षमता होती है वो क्या चीज़ कहलाती है, रुचि होती है। जैसे भी आपके सामने चेयर रखी हुई है, एक है सिंपल वाली चेयर है, एक है भी सॉफ्ट वाली जो सिंपल चेयर है जिसके ऊपर क्या है भी हैंडल लगे हुए हैं, तीसरे के ऊपर क्या है फोम की सीट लगी हुई है, और 4 नंबर वाली है उसके ऊपर क्या है रोलिंग है वो चेयर। आपको कहा जाए कौन सी पे बैठना है, कौन सी लेगा, रोलिंग ही चाहिए है आपको, क्या रोलिंग वाली चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, 4 में से 3 चेयर को अलग कर दिया। तो 3 चेयर को अलग करने का मतलब क्या हो गया, भी उनके जो गुण है उनके आधार पर आपने क्या कर दिया, भी जो 4 नंबर चेयर है जो रोलिंग वाली है वो क्या आपके लिए क्या है, कंफर्टेबल है। तो वही बात इसमें आ जाएगी, इसमें क्या करना है, विभेद करना है गुणों के आधार पे। आपने देखा होगा कई बार अपने परिवार में और में रिश्ता सारा ही हुआ है, घर में रिश्ता करना सारा ही हुआ है, लेकिन अपने क्या करेंगे भी उनमें 1 2 3 4 5 रिश्ते आते हैं, तो उनमें क्या अपने विभेद करते हैं, किसी में किसी प्रकार से, किसी में किसी प्रकार से। लेकिन आपके जो पसंद होगा और उनके अलावा और जो आपके आए उनमें आपने क्या है गुण और धर्म के आधार पर क्या कर दिया, उनमें डिफरेंस पैदा कर दिया। वो चीज़ क्या होती है, रुचि होती है। तो भाटिया की एक डेफिनेशन भी है भी क्या है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में क्या है अंतर पैदा करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, रुचि कहलाती है। या अपने कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कपड़े होते हैं, कपड़ों के अंदर अपने क्या करते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आपने जो कपड़े लिए उनमें आपने क्या कर दिया, अंतर कर दिया। वो चीज़ क्या होता है, विभेदीकरण होती है। उसके बाद सामान्यीकरण, सामान्यीकरण क्या हो जाएगा, भी आपने क्या इनमें तो क्या कर दिया, 2 में अंतर कर दिया, 2 में क्या कर दिया, अंतर कर दिया। और सामान्यीकरण के अंदर आप क्या कर दोगे, भी अंतर तो हो गया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, भी अंतर के बाद आपने क्या किया है, भी उसके अंदर जो एक चीज़ और थी ना, भी हर वर्ग के प्रति आपकी धारणा क्या है, यहाँ पर आ जाएगी हर वर्ग के प्रति आपकी धारणा, भी आपकी उसके प्रति सोच क्या है। भी आप जैसे भालू है आपने वो लिया और कुत्ता लिया, तो उसके प्रति आपकी सोच क्या है, आपने उस एक के बारे में क्या सोचा, वो चीज़ क्या होती है, सामान्यीकरण होता है। सामान्यीकरण के बाद अंत में आ जाएगा पुनः संचरण। पुनः संचरण क्या होता है, विभेदीकरण और सामान्यीकरण। भी आपने जो पढ़ा ना, विभेदीकरण और जो सामान्यीकरण है, उन दोनों के आधार पर आपने किस किस के अंदर क्या अंतर किया है, वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी। भी विभेदीकरण और सामान्यीकरण आपने सोच लिया, उसके बाद क्या एक नया संज्ञान, एक क्या करना, नया संज्ञान विकसित करना, क्या चीज़ कहलाएगा, पुनः संचरण कहलाएगा। भी आपने विभेदीकरण और सामान्यीकरण दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। उसके बाद आपके दिमाग में जो एक नया संचरण आया, एक नया जो ज्ञान आया, वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, पुनः संचरण है वो कहलाती है। यानी आपने क्या उन दोनों में अंतर किया, उसके बाद एक धारणा बनाई, उसके बाद आपने क्या एक नई चीज़ विकसित कर दी, वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी पुनः संचरण कहलाती है। ये तो इसकी क्या है प्रक्रिया होगी। उसके बाद कुछ अन्य अपने क्या है इसके अंदर टर्म्स हैं। तो सबसे पहली इसके अंदर आती है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण, या इसको एक नाम और भी दिया गया है, समावेशीकरण।
आत्मसात्करण या क्या है, समावेशीकरण। आत्मसात्करण या समावेशीकरण क्या होता है? भी आपको जो भी बात बताई गई वो की वो बात आपने क्या कर ली, ग्रहण कर ली, और उसके बाद क्या है, उसको आपने क्या है भी दूसरी जगह आप गए और वहाँ पर आप उसको क्या है भी प्रतिपुष्टि करते हो, या उसको क्या भी वहाँ पर आपने क्या थोप दिया, यहाँ पर क्या है उस बात को डाल दिया। वो चीज़ क्या होता है? आत्मसात्करण होता है, यानी हूबहू आपके द्वारा के उस बात को ग्रहण कर लिया गया। जैसे कि संस्कार, संस्कार होते हैं भी संस्कार आपको माता पिता से जो भी संस्कार मिले वो कि वो संस्कार आपने क्या किया भी समाज में आके क्या उनको यूज किया, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? आत्मसात करना वो कहलाएगी। जैसे कि आपने माता पिता के द्वारा आपको ज्ञान मिला भी बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, उनके सामने क्या कीजिए भी उनको आप प्रणाम कीजिए, उनको क्या है नमस्कार कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए। तो वो बात क्या है, जैसे ही दूसरा कोई आएगा तो वो संस्कार क्या आपने आत्मसात किया है, तो वो क्या हो जाएगा भी आप उनको क्या है चरण स्पर्श से करोगे। लेकिन घर वालों ने क्या कहा है, गेस्ट आए पत्थर मारो, तो वही अपने करेंगे, अपने जो किया ना वो का वो सेम अपने क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। होता है ना कई बार अपने लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद क्या माता पिता के द्वारा अपने क्या अच्छा ज्ञान दिया जाता है, उसको क्या भी अपने सास ससुर की सेवा करो, करनी भी चाहिए। और वो चीज़ क्या है, वो सारा का सारा ज्ञान अगर वो वहाँ जाने के बाद क्या है भी अपने सास ससुर के साथ अच्छा बिहेव करती है, तो वो चीज़ उसका क्या होता है, संस्कार होता है। और वो क्या होता है भी उसने समाज में उसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। वो चीज़ क्या कहलाएगी, आत्मसात्करण या समावेशीकरण कहलाएगा। अब अगला आपका स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? प्रत्यय निर्माण की क्रिया, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया। भी आपने जो प्रत्यय बनाए हैं उनके निर्माण की जो प्रक्रिया, मान लो जैसे मैंने पहले कराया था ना प्रत्यय वाला, वो टॉपिक सेम यहाँ आ जाएगा। भी स्कीमा क्या है, ये एक जीव विज्ञान का शब्द है। ये क्या है, एक जीव विज्ञान का शब्द है। भी अपने स्कीमा क्या हो जाएगा, भी आपके अंदर किस प्रकार का एक आइडिया चल रहा है, किस प्रकार का विचार चल रहा है, वो चीज़ के आप अपने दिमाग में जो आपने बना रखा है, एक प्लान बना रखा है, वो चीज़ हो जाएगा। भी इसमें जो प्रत्यय आपने बनाए हैं उसके जो निर्माण की प्रक्रिया है, भी आपने अलग अलग जो प्लान बनाए हैं घर वालों के सामने किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ क्या चीज़ कहलाएगी, अपने स्कीमा कहलाएगी। स्कीमा क्या एक जीव विज्ञान का शब्द है। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। उसके बाद आ जाएगा समंजन। समंजन है, दंत मंजन नहीं है। समंजन में क्या करना है, भी स्कीमा जो आपने यहाँ बनाया है, यहाँ तो बना लिया, तो यहाँ पर क्या है स्कीमा क्या है, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया। और यहाँ क्या करना है, आपने जो प्रत्यय बनाए प्रत्ययों को समायोजित, प्रत्ययों को समायोजित करना, वो चीज़ क्या होता है, समंजन होता है। मान लो आपने अलग अलग जो स्कीमा के अंदर प्रत्यय बनाए थे उनको आपने किस क्षेत्र में कैसे यूज किया है, वो चीज़ क्या आपकी कहलाएगी, स्कीमा या समंजन कहलाएगा। उसके बाद एक होता है इसके अंदर जो वस्तु स्थायित्व है। वस्तु स्थायित्व है। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, वस्तु और स्थायी। मान ले जो वस्तु आपने किसी बालक के सामने रखी या और रखी, उसकी पिक के, उसकी मानसिक शक्ति के द्वारा वो क्या कर ले, उसको ग्रहण कर ले, और उसकी पिक उसके दिमाग में क्या है पूरी तरीके से सेट हो जाए, किसी भी प्रकार से और कहीं जाए तो वो चीज़ को भूले ना। जैसे अपने सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना कई बार, तो उनके सामने अपने मोबाइल होता है, वो लेते हैं, तो मोबाइल लेने के लिए अपने उसको क्या करेंगे, मना करेंगे, मोबाइल नहीं देंगे, नहीं देंगे, अपने क्या करेंगे, ऐसे करके पीछे हाथ से छुपा लिया, मेरे कन कौन नहीं के, तो क्या अपने हाथ से वो क्या मोबाइल ले लेगा। उसके बाद आपने क्या किया, मोबाइल को इधर उधर कहीं छुपा दिया। छुपाने के बाद आप क्या नहाने के लिए चले गए, तो पीछे से आके देख लेना, बच्चा शरत जरूर करेगा, भी क्या यहीं रखा था, हटी पड़े हो गए, देख तो लें करे, तो वो क्या उसको शरत जरूर करेगा। एक बार क्या अपनी तरफ से क्या करता है, वो प्रयोग करके जरूर देखता है। छोटे छोटे अपने जैसे भी अलग अलग प्रकार से अपनी जो भी चीज़ें बनी होती है उनके भी वो क्या ढूंढने की कोशिश करेगा, उनको सर्च करता है, तो उसके दिमाग में क्या उस चीज़ की क्या पिक बनी हुई है। किसी प्रकार से आप मान लो भी कोई वस्तु है, उसका खिलौना है, वो आपने क्या कर दिया, उसको छुपा दिया, तो खिलौना छुपाने के बाद आप कहीं छुपा दो, वो क्या उसको जरूर ढूंढ लेगा और उसको क्या करेगा, भी शायद यहीं पड़ा था, यहीं पड़ा था, लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, उसको खोज लेगा। और वो क्यों खोजा,
क्योंकि उस खिलौने की जो प्रतिकृति है, वस्तु स्थायित्व क्या हो जाएगा, भी उस खिलौने की जो प्रतिकृति है वो क्या उसके दिमाग में क्या है, सेट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी जो किसी भी में अपनी मानसिक शक्ति है, मानसिक शक्ति के सहारे प्रतिकृति बनाना, भी अपने मानसिक शक्ति के द्वारा क्या है वो अपने दिमाग में एक क्या है उसकी तस्वीर बना लेगा और उसको क्या है वो कभी भी नहीं भूलेगा, जैसे खिलौने होते हैं। और जो ये वस्तु स्थायित्व है, वस्तु स्थायित्व क्या होता है, वस्तु स्थायित्व स्थायित्व बालक में यहाँ पर आ जाएगा 1.5 से 2 वर्ष, या एक्यूरेट आए तो कितना आ जाएगा 22 से 23 माह है। इसमें प्रश्न आया है कई बार कि 22 से 23 माह की जो आयु होती है उस आयु के अंदर क्या है, बालक के अंदर क्या है वस्तु स्थायित्व है वो आ जाएगा। उस उम्र के अंदर बालक को आप किसी भी प्रकार से कोई वस्तु है वो एक बार दिखा दीजिए, उसके बाद क्या है उसको भूलेगा नहीं, वो उसके दिमाग में क्या है उसकी पिक जरूर क्या है बनी रहेगी। जैसे अगर आपने उसको कोई आइसक्रीम खिलाई है, कोई चॉकलेट खिलाई है, तो वो उसको जरूर बोलेगा मेरे को क्या वो वाली चॉकलेट चाहिए। कौन सी चाहिए, वो वाली, क्योंकि वो उसके दिमाग में सेट है, ये क्या तेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। तो वो चीज़ क्या होती है आपकी वस्तु स्थायित्व होती है। उसके बाद अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है, भी क्या वातावरण के अनुसार अपने आप को सेटल करना। सिंपल सी बात है, वातावरण के अनुसार व्यवस्थित करना। जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है उसी प्रकार से क्या अपने आप को एडजस्ट करना ही क्या चीज़ कहलाता है, यहाँ पर अनुकूलन है वो कहलाएगा। अनुकूलन के बाद एक और अपना रह गया वो है साम्य धारणा। साम्य धारणा क्या हो जाएगी, साम्य धारणा। साम्य धारणा क्या होती है, भी किसी विषय वस्तु, किसी स्थान या किसी चीज़ के बारे में अपनी जो थॉट है पॉजिटिव है या क्या है नेगेटिव है, वो चीज़ क्या चीज़ कहलाती है आपकी साम्य धारणा कहलाती है। भी अपने हर वस्तु के बारे में बालक है अपनी अपनी एक धारणा बना लेगा, ये वस्तु क्या है तुम्हारे लिए अच्छी है एक बुरी है। जैसे अपने आग के पास गया तो आग के पास जाने के बाद क्या हो जाएगा, भी उसको एक बार वो जल गया तो जलने के बाद क्या हो जाएगा उसको डर लगेगा। तो येलो कलर की कोई भी वस्तु आएगी तो उससे वो थोड़ा डरेगा, वो क्या हो जाएगा भी अपनी किसी वस्तु के बारे में क्या अपनी धारणा विकसित करना, क्या हो जाएगा धारणा विकसित करना। उसके बाद आपका 7वां और अंतिम है वो हो जाएगा सजीव चिंतन। सजीव चिंतन क्या हो जाएगा, भी निर्जीव जो वस्तु होती है, निर्जीव वस्तुओं में जीवन देखना। जैसे लड़कियां होती है गुड्डे गुड्डी का खेल खेलती है तो उनको क्या है वो एक जैसे जीवन के आधार पे मानती है, उनको क्या मानती है उनकी उसी प्रकार से क्या उनकी केयर करती है, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, उसके बाद क्या उनकी शादी करना, सारा का सारा क्या अपनी तरफ से पूरा पूरा क्या करती है भी सारा का सारा जो सिस्टम होता है एक अपने दैनिक जीवन में जो अपने क्या बड़े करते हैं वो का वो उनके अंदर क्या सारा का सारा अपने किया जाता है भी शादी का और का सारा क्या रीति रिवाज को वो क्या करती है सेंड करती है। उसके बाद अपने होता है कई बार आप आराम से सो रहे होते हैं तो आपके रूम में सो रहे नहीं भी जग रहे होते हैं, सोगे फिर तो आप क्या देखोगे, जब आप रूम के अंदर क्या लेटे हुए होते हो तो आपके रूम में पिक्स लगी होती है, अलग अलग तस्वीरें लगी होती है। किसी के रूम में महापुरुषों की तस्वीर होती है, किसी के भी अपने आइडल की तस्वीर होती है, जिस आपकी आपकी रुचि है उसी प्रकार की क्या तस्वीर लगी हुई होती है। वो तस्वीर की तरफ देखने के बाद आपको लगता है कि तस्वीर मेरी तरफ देख रही है, आप किसी भी एंगल से उसको देखो वो आपको क्या लगेगा भी तस्वीर शायद मेरी तरफ ही क्या है देख रही है। कहीं आप जा रहे होते हैं तो एकदम से क्या है बादल होते हैं वो चलते हैं, कभी चलते हैं कि बादल, लेकिन अपने को महसूस हो रहा है बादल क्या मेरे साथ साथ चल रहे हैं, चांद मेरे साथ साथ चल रहा है, उसके बाद सूर्य मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन वो क्या भी निर्जीव चिंतन है उसके अंदर क्या अपने सजीव दिखाई दे रहा है, वो अपना क्या आ जाएगा सजीव चिंतन हो जाएगा। जैसे अपने चांद होता है उसमें एक तस्वीर बनी होती है, उसको बोलते हैं अपने अलग अलग प्रकार से, बूढ़ी दादी है नानी है अलग अलग उनको नाम से बोलते हैं। तो क्या निर्जीव वस्तु होती है उनके अंदर भी क्या है जीवन देखना क्या चीज़ कहलाता है, सजीव चिंतन कहलाता है। तो अपने ने ये कर लिया कौन सा
भी जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका पार्ट वन में अपनों ने क्या किया है भी जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो दिया गया था। जीन पियाजे ने का जन्म है वो क्या है 1896, मृत्यु होती है 1980 के अंदर। उसके बाद प्रयोग स्टार्ट कब करता है 1921 से लेकर और 1976 तक इन्होंने क्या किए थे प्रयोग किए थे। संज्ञानवाद का सिद्धांत कब दिया था 1920-21 के अंदर दिया गया था। कुल 32 पुस्तकें वो लिखी गई थी। सबसे पहली और फेमस पुस्तक कौन सी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था भाई, उस पुस्तक का नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये क्या इसकी पहली पुस्तक का नाम था। उसके बाद अपने क्या था भी संज्ञान का अर्थ क्या था, सम प्लस ज्ञान यानी अबोध करना या जानना, या ज्ञानात्मक के अंदर माने तो क्या हो जाएगा भी अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मानसिक शक्तियाँ होती है उनके बेस पर क्या है भी अपना कितना विकास हुआ, वो चीज़ क्या होता है ज्ञानात्मक प्रकार का विकास होता है। उसके बाद अपने ने किया था भी संज्ञान का अर्थ और शब्दों में, तो और में क्या हो जाएगा कि अपनी मानसिक शक्तियों को इकट्ठा करके स्वयं के बारे में और क्या वातावरण के बारे में अपनी जो सोच होती है वो चीज़ क्या होती है संज्ञान होती है। संज्ञान में क्या है ज्ञान अबोध और ज्ञानोपयोग पर क्या दिया जाएगा बल दिया जाएगा। 3 प्रावस्थाएं थी कौन कौन सी, सामान्यीकरण, विभेदीकरण और क्या है पुनः संरचना। उसके बाद सामान्यीकरण में क्या होता है, विभेदीकरण में 2 में भेद करना, सामान्यीकरण में क्या हो जाएगा एक के प्रति अपनी धारणा उसको क्या कर लेना विकसित कर लेना, और पुनः संचरण क्या हो जाएगा भी उन दोनों का मिलाने के बाद जो नया संज्ञान विकसित होगा वो क्या कहलाएगा पुनः संचरण कहलाएगा। उसके बाद अगला अपना हो जाएगा भी इसकी टर्म सी। सबसे पहले क्या थी आत्मसात्करण, या इसको क्या बोलते हैं समावेशीकरण बोलते हैं, संस्कार माता पिता के द्वारा मिले हुए वो आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा इसका आ जाएगा स्कीमा क्या होती है प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया। समंजन क्या होता है प्रत्ययों को समायोजित करना। उसके बाद अपने क्या किया था वस्तु स्थायित्व, भी जो अपने वस्तुएं हैं वो उनके अंदर क्या करना भी उनकी समर्थी के अंदर उनको क्या याद रखना, वो चीज़ क्या कहलाएगी वस्तु स्थायित्व है। उसके बाद आ जाएगा अनुकूलन वातावरण के अनुसार क्या व्यवस्थित करना। साम्य धारणा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में क्या आपकी जो सोच है वो क्या कहलाती है साम्य धारणा। और अंत में कौन सा हो जाएगा सजीव चिंतन, यानी कि निर्जीव वस्तुओं हैं उनके बारे में उनके अंदर जीवन देखना क्या चीज़ कहलाएगा सजीव चिंतन है वो कहलाएगा। तो ये अपना पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 है वो भी क्या है अपने अभी क्या है स्टार्ट करेंगे, तो इसका आप क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।